पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, आज के समय में वैदिक गुरुकुल की क्या आवश्यकता है और वैदिक शिक्षा ही क्यों? ओम यमिधं देवगणः पितरश्च उपासते तया मां मध्यमिदयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति 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 ओम। आज वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति की महती आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ये आधुनिक जो शिक्षा है, आधुनिक वातावरण है, वह शिक्षा अधूरी है, वह शिक्षा एकांगी है, वह शिक्षा अविकसित है, वह शिक्षा उद्देश्य से दूर है, क्योंकि यह उद्देश्यहीन शिक्षा है। व्यक्ति का जीवन में सर्वांगीण विकास, सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। केवल साक्षर बना देना, कुछ अक्षरों को बता देना, कुछ डिग्रियां बांट देना, कुछ नौकरी चाकरी का प्रबंध कर लेना, यह शिक्षा का उद्देश्य अधूरा है, पंगु है। इसलिए आज वैदिक शिक्षा की इसलिए आवश्यकता है कि जिसमें समग्र शिक्षा हो, जीवन की संपूर्ण कलाओं की जानकारी दी जाती हो। और वह शिक्षा जब तक वैदिक नहीं होगी तब तक सर्वांगीण विकास का कोई आशा नहीं किया जा सकता है। प्राचीन काल में हमारे जो गुरुकुल होते थे उसमें सारी शिक्षाएं दी जाती थी, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे उद्योगजनक हो या व्यावसायिक हो, सब चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। केवल कागजी डिग्री नहीं बांटी जाती थी, केवल क्लास नहीं गिना जाता था, बल्कि योग्यता का आधार पर बच्चों का निर्माण किया जाता था। तो आज के समय में वह पुनः उस व्यवस्था को लागू होना चाहिए, वैदिक गुरुकुल का प्रधानता देना चाहिए। और ख़ास करके जो आज के जो नेता लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो समाज के अगुवा हैं, समाज को नेतृत्व करते हैं, जो शासक वर्ग है, उसको विशेष रूप से नेत्र खोल करके दूर तक हित देखते हुए राष्ट्र के विकास के लिए वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। यदि खोज किया जाए, सत्पुरुषों का सम्मान किया जाए, मेधावी विद्या रखने वाले, बुद्धि रखने वाले लोगों का कदर किया जाए, तलाश किया जाए, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वास्तव में राष्ट्र हितैषी हैं, जो विद्या को विस्तार को चाहते हैं, जो सत्य विद्या को बढ़ाना और बताना चाहते हैं। पर जब हम उनको सम्मान नहीं देते हैं, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, उनको जीविका का प्रबंध नहीं किया जाता है, तो ऐसे लोगों का एक दस में ऐसा भी आता है कि हिम्मत टूट जाती है, आशा टूट जाती है और वह समाज को उसी दशा में छोड़ करके एक तरफ हो जाते हैं। क्योंकि जो विद्यादान के लिए प्रयत्न कर रहा है, यदि उसको बल नहीं मिलेगा, समाज से सम्मान नहीं मिलेगा, समाज से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, समाज का साथ नहीं मिलेगा, तो एकांगी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। इसलिए यह शिक्षा के विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी समझदार लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी नेता हों, जो भी व्यवसायी हों, जो भी शासक वर्ग हो, सभी को ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा वह होनी चाहिए जो नौकरी के साथ साथ व्यक्ति को चरित्रवान भी बनाए, व्यक्ति को सभ्य और शालीन भी बनाए, व्यक्ति को व्यवहार कुशल और सामाजिक भी बनाए। केवल एकांगी डिग्री का अभिमान दिला करके नौकरी तक प्रबंध करा देना, क्लास पढ़ा देना, यह शिक्षा का अत्यंत ही निम्न स्तर है, ये कोई उन्नत स्तर नहीं कहा जाएगा। इसलिए वैदिक गुरुकुल शिक्षा में वेद में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, संपूर्ण सत्य ज्ञान का भंडार और निधि केंद्र है तो वेद ही है। अब वेद की शिक्षा जब तक गुरुकुल की थी, समाज में राष्ट्र उन्नति के अंतिम शिखर पर था, विश्व का सर्वोच्च सम्मानीय स्थान पर था। अब विश्व को, सारे संसार को नैतिकता की, आध्यात्मिकता की, चरित्र निर्माण की, सभ्यता की, शालीनता की, सदाचार की और राजनीति की हर प्रकार की शिक्षा भारत विश्व को देता रहा है और पूरे विश्व का शासक रहा है, पूरा विश्व पर सम्राट बन कर रहा है। वो सब क्या था? वह एकांगी शिक्षा नहीं थी, बल्कि सर्वांगीण शिक्षा थी। और सर्वांगीण शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति में आत्म स्वाभिमान जगाने वाली विद्या होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने गौरव को समझे, अपने को तुच्छ समझ करके हीनता की ग्रंथि से न ग्रथित कर ले। क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं जगाएगी, आत्मगौरव नहीं जगाएगी, जब तक हमारे दुखों को दूर करने के पहलू पर विचार करने वाली नहीं बनाएगी, तब तक हमारा शिक्षा अधूरा है, एक तरह से अभिशाप है। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चों के नंबर पर बहुत जोर दिया जाता है, उसकी मानुष्यत्व बनने की, मनुष्यता के निर्माण की, चरित्र के निर्माण की शिक्षा पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है और नंबरों का महत्व बहुत अधिक दिया जाता है। इसीलिए नकल शुरू हो गया, इसीलिए मिलावट शुरू हो गया, इसीलिए पैसा रिश्वत शुरू हो गया, इसीलिए फर्जी
दस्तावेज और डिग्रियाँ ही बनानी शुरू हो गई। ये सब राष्ट्र के लिए अभिशाप है, राष्ट्र को खोखला और कमज़ोर करने वाली है और बच्चों के जीवन के साथ एक तरह से खूनी मजाक है, खूनी खिलवाड़ है। क्योंकि हमारे बच्चे शिक्षित होकर के भी नौकरी के लिए इधर उधर भटकें, ठुकराए जाएँ, अपमानित हों, तो शिक्षा उनके मन में कैसे उत्साह को भावना को पैदा करेगी, कैसे उनको विद्या पढ़ने की रुचि पैदा करेगी, कैसे उनको ऊंचा उठने की उत्साह पैदा करेगी। इसलिए हमारे शिक्षा का जब बहुत बड़ी दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को नौकर नहीं बल्कि इस लायक बना दें, इस योग्यता संपन्न कर दें कि वह व्यक्ति समाज का एक अपना पार्ट समझे और ऐसे अपने आप को खुद ही ऐसे स्थिति में पहुँचा दे कि समाज स्वयं उसको ढूंढे, बल्कि वह समाज को नौकरी को न ढूंढे बल्कि नौकरी स्वयं उसको ढूंढने लायक हो जाए, स्वयं नौकरी उसको बच्चे को ढूंढे। कामयाबी की वजह से जहाँ जाए वही अपने झंडा गाड़ करके आए। ऐसी शिक्षा वैदिक शिक्षा ही हो सकती है। अब वैदिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? वैदिक शिक्षा का उद्देश्य सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह पढ़ाई जाए, विद्या वह हो जो हमारे को हर दुख से छुड़ाने के लिए तत्पर हो, लागू हो, हर दुखों से छुड़ाने के लिए सफल हो। इसलिए हर व्यक्ति को, हर राजनेताओं को चाहिए कि जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी उसका पुनरुद्धार होना चाहिए। तपस्वी और ज्ञानी आचार्यों का संग बच्चों को होना चाहिए। जो राजा ऐसे शासक आचार्य हों, ऐसे विद्वान लोग हों जो स्वयं सदाचारी हों, ब्रह्मचारी हों, संयमी हों, जितेंद्रीय हों, दुर्गुणों से रहित हों और दुर्व्यसनों से भी अलग हों, उनको सम्मान मिलना चाहिए। बच्चों को शिक्षण के लिए ऐसी जगह पर केंद्र स्थापित किया जाना है चाहिए कि कन्याओं का विद्यालय अलग हो, लड़कों का विद्यालय अलग हो और महिलाओं का संपूर्ण विभाग होना चाहिए। जैसे लड़कों का विभाग वैसे लड़कियों का भी विभाग होना चाहिए। वहाँ भी शिक्षा का उनको सब प्रकार से विदुषी बनाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि दोनों के शिक्षा के बिना भी राष्ट्र अधूरा होता है। दोनों जब शिक्षित होंगे, सभ्य होंगे, शालीन होंगे और सुचारू रूप से स्वस्थ होंगे, तभी परिवार में अमन, चैन, शांति आ सकती है, जीवन में खुशहाली आ सकती है, राष्ट्र को उन्नतिशील बना सकते हैं। यदि एक भी अपंग है, एक भी कमज़ोर है, एक भी अशिक्षित है, तो वह परिवार में कभी भी अमन, चैन, शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए चाहिए नेताओं को कि खिचड़ी न पकाएं, साथ साथ शिक्षा न दें, बल्कि दोनों का क्षेत्र अलग हो, विस्तृत क्षेत्र हो, उनके भी समग्र विकास पर ध्यान दिया जाए और लड़कों के भी विकास पर समग्र ध्यान दिया जाए। इति ओम सम।